Guys, my name is Ankit and I am a NEET aspirant. So NEET 2025 में इतने हार्ड पेपर आने के बावजूद 636 मार्क्स अचीव करना काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। इस मार्क्स पे इस बार सिंगल डिजिट रैंक एक्सपेक्ट की जा रही है एंड यही मार्क्स अचीव किए हैं मेरे ही बैच के मेरे दोस्त मोहम्मद यूसुफ ने। इतने मार्क्स लाने से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग इसके पीछे की स्टोरी है जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये स्टोरी सुनने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड और इंस्पायरिंग फील करोगे क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है। तो मोहम्मद यूसुफ जिसने 12th कर ली थी एंड उसके बाद 1 ईयर का ड्रॉप लिया था क्योंकि 12th क्लास के साथ उसके मार्क्स 450 के राउंड ही आ रहे थे तो कॉलेज नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद मोहम्मद यूसुफ ने 1 ईयर का ड्रॉप लिया एंड मेरे ही बैच में ज्वाइन किया एंड उसने स्टार्टिंग से यही प्रिपेयर किया कि उसको AIR1 रैंक लेनी है एंड एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना है। यही सोच के उसने स्टार्टिंग से ही शुरू किया एंड कोचिंग की सारी क्लासेस अटेंड की, साथ ही क्वेश्चंस किए। ये करते करते नवंबर तक काफ़ी ज़्यादा अच्छी तैयारी हो चुकी थी मोहम्मद यूसुफ की एंड जो मॉक टेस्ट वो दिया करता था उसमें 690 680 मार्क्स अचीव हो जाते थे इजीली। लेकिन जैसे ही नवंबर स्टार्टिंग हुआ वैसे ही उसके साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। वो डेस्क पे बैठ के पढ़ ही नहीं पा रहा था, टेबल पे बैठ ही नहीं पा रहा था। इसके बाद उसने सोचा कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं, एक बार क्या दिक्कत है पता चल जाएगा। तो जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मोहम्मद यूसुफ को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था एंड इसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा था, ना ही डेस्क पे बैठ पा रहा था एंड इसी वजह से नवंबर के बाद के उसके सारे मंथ्स जो हैं वो बिल्कुल ही ख़राब हो गए। नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों में वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाया, 0 आवर्स। और सिर्फ 10-10 घंटे उसने मुझे बताया कि वो 10-10 घंटे यूट्यूब पे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होते हैं, जो हीलिंग करने के लिए होते हैं, जो मेडिटेशन करने के लिए होते हैं, वो लगा के वो बैठा रहता था 10-10 घंटे तक। वो यही सुनते रहता ताकि माइंड फ्रेश हो और उसे मेडिटेट करने में आसानी हो और फोकस कर पाए पढ़ाई पे ऊपर। तो ऐसे करते करते उसका फरवरी आ चुका था एंड जो उसने तैयारी की थी बीच में कुछ क्लासेस, उसके बहुत सारे क्लासेस मिस हुए थे जिसके कारण उसको वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे थे। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। फेब के एंडिंग में वो थोड़े थोड़े करके जैसे वो मेडिटेट करता था 10-10 घंटे, तो 4-5 घंटे वो पढ़ाई कर लेता था। जी हाँ, वो नवंबर तक 10-10 12-12 घंटे तो नॉर्मली पढ़ता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसको डिसऑर्डर हुआ वो नहीं पढ़ पा रहा था। कभी कभी तो ऐसे दिन आए जब उसने 0 आवर्स पढ़ाई की, बिल्कुल पढ़ाई टच ही नहीं की। तो उसने धीरे धीरे फिर से हैबिट बनाई 1-2 घंटे पढ़ने की एंड फिर 4 घंटे की, 5 घंटे की एंड जैसे ही मार्च शुरू हुआ उसके बाद उसने अपनी रूटीन फिर से शुरू कर ली एंड जो चीज़ें उसकी छुट्टी थी, जो क्लासेस मिस हुई थी या कॉन्सेप्ट मिस हुए थे, वो सब उसने कवर किए, ये सोच के कि उसे अच्छी रैंक लेनी है एंड जो भी उससे हो पाएगा वो ज़रूर करेगा एंड जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़रूर करेगा। एंड यही किया उसने, दिन रात एक किया एंड अभी फाइनली इतने हार्ड पेपर आने के बावजूद उसके 636 मार्क्स आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है क्योंकि हम सब सोच रहे हैं कि पेपर इतना ज़्यादा हार्ड है कि 550 से ऊपर किसी बच्चे के मार्क्स होंगे ही नहीं, और होंगे भी तो बहुत ही कम बच्चे होंगे। लेकिन मोहम्मद यूसुफ ने इतने ज़्यादा डिसऑर्डर होने के बाद, इतना ज़्यादा मतलब पढ़ ही नहीं पाए वैसा डिसऑर्डर हो गया था, उसके बावजूद 636 मार्क्स ऐसे पेपर में अचीव कर लिए। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, हमें सीखना चाहिए क्योंकि हम भी ऐसे छोटी मोटी चीज़ों पे रह जाते हैं कि एक दिन क्लास मिस हुई, 2 दिन क्लास मिस हुई, उसके बाद हम सोचते हैं कि अब तो सब कुछ छूट ही गया, हमारा पूरा बैकलॉग बन चुका है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, हम सब बिल्कुल हार मान जाते हैं। एंड यही पॉइंट होता है जहाँ हमें सोचना होता है कि अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी चाहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। यही किया मोहम्मद यूसुफ ने, उसने हार नहीं मानी। इतने मंथ्स वेस्ट होने के बाद भी उसने प्रिपरेशन अपनी जारी रखी एंड 636 मार्क्स अचीव किए जो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। हमें सीखना चाहिए कि कितनी बड़ी दिक्कत क्यों ना आ जाए, अगर हमें कुछ क्लियर करना है तो हम कर सकते हैं। एंड मैंने भी बहुत कुछ सीखा इस स्टोरी से, मेरे दोस्त से मैंने बहुत कुछ सीखा एंड जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको उसकी रैंक भी ज़रूर बताऊंगा कि कितनी रैंक उसकी आई है। और आप भी इस वीडियो से अगर कुछ सीख पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर थोड़ी सी भी चीज़ आपने सीखी, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी वीडियोस के लिए, और कमेंट बॉक्स में बताना आपका क्या स्कोर है और आपने क्या सीखा इस वीडियो से। थैंक यू सो मच।